सुक्खू सरकार ने 23 मई से 19 कॉलेज पर चलाई अपनी कैंची, नोटिफिकेशन जारी। 286 मिडिल, हाई व सेकेंडरी स्कूल भी सुक्खू सरकार ने किए बंद। 61 बच्चों वाला ऋण कुमार कॉलेज बंद करने पर उठ रहे सवाल। अगर ओपीएस के लिए बजट बन सकता है तो शिक्षण संस्थानों के लिए क्यों नहीं? बीजेपी बोली, सूबे में सुक्खू की सरकार नहीं, दुक्खू की सरकार है। शुक्रवार देर शाम शिक्षा सचिव ने 19 डिग्री कॉलेजों को डीनोटिफाई करने की अधिसूचना जारी कर दी है और 1 अप्रैल 2022 के बाद अपग्रेड किए गए 286 मिडिल, हाई और सेकेंडरी स्कूल डीनोटिफाई कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सुक्खू सरकार ने इन संस्थानों को डीनोटिफाई किया है। पिछले चुनावी वर्ष में जयराम सरकार ने 23 डिग्री कॉलेज खोले थे, जिनमें 19 डिग्री कॉलेज पर सुक्खू सरकार ने अपनी कैंची चला दी है। अब सवाल ये आता है कि क्या कर्मचारियों को ओपीएस देना इतना ज़रूरी है कि उसके लिए देश के भविष्य यानी विद्यार्थियों के स्कूल, कॉलेज और वर्दी देने तक के लिए रोक लगानी पड़े? क्या नेता अपनी पेंशन बंद करके हिमाचल की हालत सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते? पढ़ाई के लिए खोले गए संस्थानों को बंद करके ओपीएस देना कहां तक न्याय संगत है? क्या ओपीएस देने के लिए कोई और विकल्प नहीं ढूंढा जा सकता था? जहां एक तरफ कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह कहते थे वो जरूरत पड़ने पर एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलेंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी तक 286 स्कूलों और 19 डिग्री कॉलेजों को बंद करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ये सवाल अब इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने ओपीएस देने का ऐलान किया है और हिमाचल पर 75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो चुका है। और मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद कहा है कि ओपीएस देने के लिए पहले साल में ही हिमाचल पर 8 से 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो हर साल बढ़ता जाएगा, जिसके लिए उन्हें और कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। आपका साथ चाहिए, हमें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ फैसले इस जो 5 साल में जो व्यवस्था में फैसले नहीं लिए गए, जिसके कारण हम लोगों को बहुत आर्थिक बोझ से करना पड़ रहा है। अभी हमने कर्जा लेना है। आप लोगों सरकारी कर्मचारी का हमारे फैसलों में साथ चाहिए। कुछ हमें टैक्स भी देना पड़ेगा, रेवेन्यू उठाना पड़ेगा, तभी हम आपको कुछ दे सकते हैं। आपको बता दें कि बंद किए गए कॉलेजों में बिलासपुर के स्वारघाट और बलहसीना में 20-20 छात्र पंजीकृत थे, चंबा के मसरूंड में 28 छात्र, हमीरपुर के गलौर में 10 छात्र व लंबड़ू में 0, कांगड़ा के ब्रांडा कॉलेज में 6, कोटला में 1 छात्र, ऋणकुमार में 61 और चढ़ियार में 12 छात्र पंजीकृत थे। इसी तरह पूर्व सीएम के गृह जिले मंडी में पांगड़ा कॉलेज में 0, पंडोह में 21 छात्र, बागा चुनौगी कॉलेज में 3, शिमला जिले के जलोग में 0, सिंगला 0, सिरमौर के स्तौन में 5 छात्र, सोलन के ममलीग में 5, चंडी में 0, तो बरूणा में 35 और कुल्लू के संस्कृत कॉलेज जगतसुख में 4 स्टूडेंट पंजीकृत थे। सरकार ने बनीकेत, छतड़ी, कुपवी, नौराधार और सुबाथू कॉलेज को जारी रखने का फैसला लिया है। जिन कॉलेजों में 0 विद्यार्थी थे या 10 या 20 बच्चे थे, उन्हें बंद करने की बात तो समझ आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल शाहपुर विधानसभा में ऋणकुमार कॉलेज का बंद होना है, क्योंकि ऋणकुमार कॉलेज में 61 विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उसको सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया है। मंडी का छतरी डिग्री कॉलेज, जहां 60 बच्चे पढ़ रहे थे, उसको जारी रखा गया। उसके बाद शाहपुर की जनता में काफ़ी आक्रोश है और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ आसपास कोई कॉलेज है। ऋणकुमार कॉलेज के बंद होने के बाद अब बच्चों को कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर शाहपुर डिग्री कॉलेज में पढ़ना जाना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा इसी डिग्री कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे थे, जिसे सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया है। इस बीच भाजपा ने सूबे की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार नहीं बल्कि दुख की सरकार चल रही है। जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई है, तब से केवल बंद और केवल बंदी का काम चल रहा है। बीजेपी सड़कों पर उतरकर और आक्रोश रैलियां निकालकर संस्थानों को बंद करने के लिए अपना विरोध जता रही है। अब देखना यह है कि बंद किए गए शिक्षण संस्थानों से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है और हिमाचल से कितना आर्थिक बोझ कम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। एविंग्स एकेडमी धर्मशाला, HAS, नीट, CDS, IIT, JEE, HP कमीशन, AF कैट, सिविल सर्विस, TGT, TAT, बैंकिंग, NDA कैट और मॉक इंटरव्यू के लिए धर्मशाला का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। यदि आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं और यदि आपको भी गवर्नमेंट जॉब में अपनी सेवाएं देनी है, तो आज ही ज्वाइन करें एविंग्स एकेडमी धर्मशाला।